प्यारे बच्चे नमस्कार। आज आप लोगों को मैं प्रश्नावली 13.1 से प्रश्न संख्या 2 बता रहा हूँ। प्यारे बच्चे ये प्रश्न को आप लोग सिर्फ ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही आसान है, कोई भी बच्चे इसको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो बिना देर किए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को ध्यान से देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्रुपित है। अर्धगोला का व्यास 14 सेमी है और इस बर्तन यानी इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेमी है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों हमारा प्रश्न यह कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। प्यारे बच्चे ध्यान से देखिएगा, हम इस प्रश्न को हल करना शुरू कर रहे हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक हमारे पास बर्तन है जो खोखले अर्धगोले के आकार का है। आप लोग घरों में कटोरा वगैरह को देखे होंगे, बिल्कुल उस कटोरे के आकार का एक बर्तन है हमारे पास। किस आकार का? इस कटोरे के आकार का। ये आप एक कटोरा का आकार का कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्रुपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्रुपित है। ध्यान से देखिएगा फिगर। प्यारे बच्चे आप देख रहे होंगे, ये हमारा एक खोखले अर्धगोले है और इस खोखले अर्धगोले के ऊपर एक बेलन अध्रुपित है। क्या चीज अध्रुपित है? एक बेलन अध्रुपित है। कहता है कि जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्रुपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चे ये हमारा अर्धगोला है और इस अर्धगोले का जो व्यास है जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं वो है 14 सेंटीमीटर। कितना है प्यारे बच्चे? 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। आगे कहता है कि इस बर्तन यानी इस पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे एक चीज समझने की बात है, जब इस अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इस अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी यानी ये कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। जब ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी इसका त्रिज्या ही है, तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। जबकि ये कहता है कि इस पूरे बर्तन का कुल ऊंचाई यानी यहां से यहां तक इस बर्तन की पूरे कुल ऊंचाई अगर देखा जाए तो कुल ऊंचाई पूरे यहां से लेके यहां तक होगा बच्चे। कुल ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर। कुल ऊंचाई क्या है? 13 सेंटीमीटर। अच्छा, जब अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन की भी त्रिज्या कितना होगा बच्चे? 7 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है। ये 7 सेंटीमीटर तो बेलन की भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगा। कुल ऊंचाई हमारा 13 दिया है, जबकि बेलन की जो ऊंचाई है यहां से यहां तक 7 है। तो अर्धगोले की जो ऊंचाई यहां से यहां तक है 7 है, तो बेलन की ऊंचाई हमको तब पता चलेगा जब कुल ऊंचाई में यानी कुल 13 में 7 घटा देंगे तो ये वाला ऊंचाई पता चल जाएगा। तो 13 में हम घटा देंगे 7 तो बेलन की ऊंचाई निकल करके आ जाएगा प्यारे बच्चे 6। क्या निकल करके आ जाएगा प्यारे बच्चे? 6। तो अब देखेंगे, अब हम प्यारे बच्चे अब देखेंगे, अब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और लिखेंगे अर्धगोले की व्यास। अर्धगोले की व्यास, अर्धगोले की जो व्यास दिया है प्यारे बच्चे, अर्धगोले की जो व्यास दिया है प्यारे बच्चे, जिसको डायमीटर कहते हैं, डी से सूचित करते हैं, वो अर्धगोले की व्यास कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। अर्धगोले की व्यास कितना दिया है प्यारे बच्चे? 14 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा बच्चे? यानी आर क्या हो जाएगा? 14/2। त्रिज्या उसकी आधी होती है। 14/2 काट दीजिए, कितने बार में कटेगा? 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। तो अर्धगोले की व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब अर्धगोले की जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो बेलन का भी त्रिज्या 7 ही होगा, क्योंकि ये दोनों का बेस बराबर है। अब बेलन की ऊंचाई पता लगाना है प्यारे बच्चे। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए यानी एच प्राप्त करने के लिए कुल ऊंचाई जो 13 है उसमें से हम 7 घटा देंगे जो अर्धगोला का ऊंचाई है, यानी बेलन की ऊंचाई निकल के आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई क्या निकल के आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे प्यारे बच्चे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे? प्रश्नानुसार। प्रश्न हमारा ये कहता है कि बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय यानी पूरे बर्तन का अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चे बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए प्यारे बच्चे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने बोलता है, यानी अंदर का बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल और जोड़ देंगे बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी एक बार अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और एक बार बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को हम जोड़ देंगे तो पूरे बर्तन की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा।
तो प्यारे बच्चे अर्धगोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। प्यारे बच्चे 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, दोनों में 2 पाई आर है, तो हमने 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे। जब 2 पाई आर कॉमन कर लिए तो एक आर यहाँ बच जाएगा और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एच बच जाएगा। प्यारे बच्चे 2 का 2 लिखेंगे और पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या हमारा 7 है तो हम 7 रख देंगे प्यारे बच्चे। फिर यहाँ आर प्लस एच, तो आर हमारा 7 होगा। एच किसकी एच, तो बेलन की एच, तो बेलन की एच 6 है तो यहाँ 6 रख देंगे। प्यारे बच्चे ये 7 से ये 7 क्या होगा, कट जाएगा। 22 दूनी 44 और 7 और 6 जोड़ देंगे प्यारे बच्चे तो 13 हो जाएगा। 44 गुना 13 हम लोग करेंगे, 44 गुना 13 हम लोग करेंगे प्यारे बच्चे तो 572 आएगा। यही हमारा पूरी बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा प्यारे बच्चे। इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और आसान तरीके से मैथ को सीखने और समझने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर मैथ लेकर के प्रतिदिन आता रहूंगा। थैंक यू, बाय। मिलते हैं अगले क्लास में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट करें।